वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम वमा नरा माकुम शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फ़ीकुम शुरकाउ लक़द तक़त्तअ बैनकुम व ज़ल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़अमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 94 सूरह नाम 7वां पारा 17वां रुकू। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, और बेशक तुम हमारे पास अकेले आए जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और पीठ पीछे छोड़ आए जो माल और मता हमने तुम्हें दिया था, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन सिफारिशियों को नहीं देखते जिनका तुम अपने में साजा बताते थे। बेशक तुम्हारी आपस की डोर कट गई और तुमसे गए जो दावे करते थे। यह है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इस आया पाक का। काफिरों की बात हो रही है। कल हमने जो आया पाक पढ़ी उसके आखिर में हमने पढ़ा कि अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून, खतरनाक अजाब काफिरों के लिए। आज उनके बारे में बताया जा रहा है कि तुम कैसे तन्हा, कैसे अकेले रह जाओगे। वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा, बेशक तुम हमारे पास अकेले आए। कैसे अकेले? मरने के बाद बंदा अकेला हो जाता है? बोलिए भाई, मरने के बाद बंदा अकेला हो जाता है। माँ पीछे, बहन, भाई, अजीजो कारब, रिश्तेदार, माल, मता, हर चीज पीछे रह गई। अपने हाथों से दफन करके आते हो और कुछ रख के तो नहीं आते। हाँ, कोई ज्यादा से ज्यादा कहते मेरी कब्र च ऐदनामा रख दो, ऐसे हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा फूल डालते हो, वो भी गल सड़ जाते हैं। कफन के 2 चादरें आपने दी हैं उसको, उसके गले में अल्फी डालकर 2 चादरों में लपेट कर छोड़ आए हो, तो क्या ख्याल है वो कपड़ा वहां कपड़ा रह जाएगा? वो तो गल सड़ जाएगा। ऐसा ही है, दुनिया का माल था ना, खत्म हो जाएगा। तो अकेला, लेकिन ये अकेला काफिर होगा, मोमिन नहीं। ये बात ज़हन में रखें। वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा, जैसे तुम आए थे, तुम्हें जब भेजा था अकेले थे। तुझे माँ का नहीं पता था, बाप का नहीं पता था, बहन भाइयों का तो अभी तसव्वुर भी नहीं था। तेरी तकदीर में लिखा था इतने तेरे बहन होंगे, इतने तेरी भाई होंगे, इतने तेरे अजीजों कारब रिश्तेदार होंगे, लेकिन आया तो तू अकेला ही था ना। रोता हुआ आया और रोता हुआ ही वापस जाएगा। मोमिन की शान ये नहीं है। मोमिन आया तो अकेला, लेकिन जाएगा अकेला नहीं। उसकी नमाज उसके साथ, उसके सदकात उसके साथ, उसकी खैरात उसके साथ, उसके रिश्तेदार तक उसके साथ वहां होंगे। यहां नहीं होंगे, वहां होंगे। और इतना कुछ है, इतना कुछ है, खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, अगर बंदा समझ जाए तो वैसे ही डर खत्म हो जाता है। इतना इंतजाम अल्लाह ने किया है। अच्छा, वो आगे बात करते हैं। वलक़द जिअ्तुमूना फ़ुरादा, काफिरो अकेले आओगे। कमा खलक़नाकुम, जैसा हमने तुम्हें, कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, वैसे अकेले आओगे। व तरक्तुम मा ख़व्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और पीछे छोड़ आए जो मालो मता हमने दिया। भाई सदका उन्होंने किया ही नहीं, खैरात उन्होंने की नहीं, रोजे उन्होंने रखे नहीं, काबे को सजदा किया नहीं। साथ देगा काबा। आपका क्या ख्याल है? फजर की नमाज काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, अशराक, चाश्त, बाकी नमाजें काबे की तरफ मुंह करके पढ़ी। एक बच्चे को बैठे देखा, उसकी टांगे इधर थी, ओए काबे वाल लता नहीं करी दी, करते हैं, और काबे वाल पीछा नहीं करीदा। क्यों? ये काबा बोलेगा नहीं, ये काबा बोलेगा ये मेरी इज्जत करता था, ये मेरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता था,
काबा बोलेगा, फिर बच्चे बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, वालदैन बोलेंगे, आपके अजीजो करबा बोलेंगे, दरमियान में भाई सैफ रहमान बैठा है, इधर यकूब बोलेगा, इधर भाई बग्गू बोलेगा, मेरे नाल सी फजर दी नमाज। ऐसा होगा? ये गवाहियां मौजूद होंगी, ये चटाइयां बोलेंगी, ये पत्थर बोलेगा, ये दरो दीवार यहीं पे बोलेंगी, और अल्लाह एक एक चीज को बुलवा देगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो कितने सारी शफात शफी हमारे इकट्ठे हो जाए, हमारी सिफारिशें करने वाले बड़े। अभी बाकी शफी तो पड़े हैं ना, उनका जिक्र आगे आता है, वो क्या करने वाले। ये सब चीजें गवाह बनकर खड़ी हो जाएंगी। जिस्म का रुआ रुआ बोलेगा, ये जो वजू के आजाब बोलेंगे, ये तेरे नाक, तेरा मुंह, तेरी आंखें, तेरे कान, ये ऐसे रख के मसा करके आया है। तेरा बाल बाल जो मसा करते वक्त गीला हुआ वो बोलेगा अल्लाह ये था, इसने वजू किया था। तो हर चीज बोलेगी भाई, लेकिन किसके लिए? मोमन के लिए। यहां अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और पीठ पीछे छोड़ा है जो मालूम होता हमने तुम्हें दिया। मोमन मालूम होता पीठ पीछे छोड़ के नहीं जाता। मोमन लालची नहीं होता, मोमन अल्लाह के लिए खर्च करता है। कभी मसीते 10 रुपये पाते, कभी किसी यतीम को 100 रुपया देता है ना, ऐसा दुनिया में चल रहा है ना। यार हर किसी को पैसों की जरूरत है, फिर भी तुम हलीम पका के लोगों को बुला के घर बुला के उत्थे बिठा के जिक्र करवा के खाना खिला के महफिल करके नाच पढ़ के खाना खा के जाए जी, ऐसे कर रहे हो। ये खाना तेरे साथ साथ जाएगा, तूने क्या समझा है? कभी किसी तालिब इल्म को, कभी किसी मौलवी साहब को, कभी किसी आलम दीन को, कभी किसी खिदमत करती है, इंज करता, कोई 200 दे गया, कोई 500 दे गया, कोई कुछ कर गया, मसीती टलवाती है, सीमेंट की बोरी भेजती, सरिया लै दिता, अब मस्जिद का काम यार मैं करवा देना, केड़ी गल। तो ये काम जो है, ये जो खर्च किया हुआ है, ये तेरे साथ साथ जाएगा, काफरों का नहीं। काफरों का माल साथ नहीं जाएगा, मोमन का साथ जाएगा। वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और पीठ पीछे छोड़ा है जो मालो मता हमने तुम्हें दिया था। वमा नरा माकुम शुफाकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरका, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन सिफारिशियों को नहीं देखते जिनका तुम अपने में साझा बताते थे। ये समझते थे कुफार, आज भी समझते हैं, ये हिंदू, ये जितने भी हैं, ये सब समझते हैं कि हमारे बुत, हमारे भगवान जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, ये कल को हमारे साथ होंगे, हमारी शफात करेंगे। इवन ये जो है नजर इब्ने हारिस ये कहा करता था कि लात उज़्ज़ा मेरी शफात करेंगे। इसके इस आया पाक की शान नुज़ूल के बारे में ये भी रिवायत मौजूद है कि ये जो कुफार थे ना, मुशरिकीन मक्का थे और कुफार थे, ये मुसलमानों को देख देख कर मजाक उड़ाया करते थे और कहा करते थे जिस तरह साड़ियां इत्थे मौजां लगियां उत्थे भी साड़ियां जाके मौजां लगियां, ये यहां भी भूखे नंगे वहां भी भूखे नंगे। अल्लाह ने फरमाया ये भूखे नंगे नहीं है, वहां तुम भूखे नंगे हो गए। या देखो अल्लाह ने इरशाद वमा नरा माकुम शुफाआकुम, हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को नहीं देखते। मेरे साथ तो बड़े सिफारिशी होंगे भाई, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम सबसे पहले आप होंगे। और बोलो भाई गवाही दोगे, मैं आपकी दूंगा, आप मेरी देंगे। हम सब यहां जैसे यहां इकट्ठे हैं वैसे वहां इकट्ठे होंगे, और फिर औलाद होगी, और फिर बीवी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर माँ होगी, फिर बाप। हाँ एक वक्त है, मखसूस वक्त, एक मखसूस वक्त है जिसके बारे में अंबिया भी फरमाएंगे साबु इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ। और एतराज करने वाले ने एतराज उठाया कि फिर तो वो भी काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं काम आएंगे भाई? वो अल्लाह के अदल का वक्त होगा, अल्लाह के अदल का वक्त होगा, और फिर मेरे महबूब आएंगे और सर सजदे में रखें। हर कोई भागता फिरे, हर कोई डरा हुआ दुबका हुआ, और कोई कहीं कोई कहीं, और मेरे रसूल तशरीफ लाएंगे मैदान महशर में। जैसे मदीने में तशरीफ लाए तो रौनकें बदल गई थी ना, ऐसे महशर में तशरीफ लाएंगे तो हालत ही बदल जाएगी। और गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूं मैं आया हूं सरकार कहेंगे, सर सजदे में होगा, खुल जाएंगी जुल्फे,
उम्मत की बख्शिश का इसरार करेंगे और मेरे महबूब सर सजदे में रखेंगे, नक्शा ही बदल जाएगा, नक्शा ही बदल जाएगा, बिल्कुल हर चीज बदल जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे बोल मेरे हबीब तू क्या, उठा सर, उठा सर, उठा सर, उठा। हुक्म यही होगा, सर उठा। तू क्यों रो रहा है? तेरी जुल्फें खुल गई, तेरी जुल्फों की मैंने कसमें खाई हैं, कुरान को मैंने तेरी जुल्फों से भरा है। उठ जा मेरे हबीब, बोल तो सही मेरे हबीब, बोल तो सही। तो फिर मेरे हबीब के कहने पर, सिफारिश पर, शफाअत पर फिर नक्शा बदलेगा यूं। और जब नक्शा बदलेगा मेरे हबीब बोलकर फरमाएंगे ना, अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह बस कर दे, इनका हशर तो देख। तो अल्लाह फरमाएंगे हिसाब का तराजू लगाओ। अब हिसाब उधर, हिसाब इधर। सरकार की शफाअत के बाद जितने छोटे शफी हैं सबको हौसला हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता, चलो उसी भी शफाअत करिए। फिर इधर से भी शफी, इधर से भी शफी, इधर से शफी। फिर मेरे मुर्शिद भी आ जाएंगे, फिर मेरे पीर भी आ जाएंगे, फिर मेरे तालिब इल्म भी आ जाएंगे, फिर मेरे नमाजी साथी भी आ जाएंगे, फिर मेरी बीवी बच्चे भी आ जाएंगे, फिर मासूम भी आ जाएंगे, फिर सारे ही आ जाएंगे। और इकट्ठे होकर कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद में वाला कदी तुमने फरादा कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, अकेला आया, अकेला जैसे अकेला है वैसे अकेला जाएगा। लेकिन वहां के बारे में क्या फरमान होगा? तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कभी देखा है एक बंदे की गल नहीं मानते लोग, तो फिर लोग एक जत्था बनाते हैं जी, जत्था बना के उसके पास या 2 3 4 जने दाड़ियां वाले बंदे चलिए, इस तरह होता है ना जी। दाड़ियां वाले बंदे यार, वो बंदा शायद मान नहीं लवे यार, वो बंदा शायद मान नहीं लवे। चिट्टियां दाड़ियां ने लैके चलो यार, बड़े बुजुर्ग बंदे लैके चलो, सियाने बंदे लैके चलो, वो बड़े बड़े नमाजी परहेजगार नेकोकार दाड़ियों वालों को इकट्ठा करके लेके जाते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि फिर मेरे महबूब के उम्मती मेरी बारगाह में पूरे का पूरे जत्था लेके आएंगे और जत्थे लाकर मेरी बारगाह में सिफारिश करेंगे। और सिफारिश क्या करेंगे? आहा, ये सिफारिश तो कमाल है। वकील जाकर ये कहता है कि हजूर इन्हें कोई जुर्म नहीं किया। वकील जज के सामने यही कहता, इसने जुर्म नहीं किया, ये इसका सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है, ये दलील है, ये दलील है, ये तो वहां से गुजर रहा था, ये ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था। लेकिन मेरा नबी वकील नहीं है, मेरा नबी शफी है। और शफी की ड्यूटी पता क्या है? शफी कहता है ये वाकई है, मेरी उम्मत वाकई ऐसी, मेरा ये उम्मत वाकई गुनाहगार, बदकार, सियाकार, बदअमल, सूदखोर, चोर, अय्याश पट्टा। लेकिन अल्लाह इसके गुनाहों को ना देख, मेरा आना देख। मैं नहीं है, वो कहते ना यार साड़ी दाड़ियां तो ऐसे ही कहते साढ़े तो वेगी यार, पिंड के सारे बड़े बंदे बुजुर्ग बंदे तेरे को आके बह गए अपनी पगड़ियां लाला रखन दे। तो मेरे नबी उस दिन यही अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ये गुनाहगारी है, ये बदकारी है, ये स्याकारी है, लेकिन इनके गुनाहों को ना देख, मेरा आना देख, मैं आ गया, मेरी तरफ देखना। अल्लाह फरमाएंगे जा हबीब तेरी वजह से मैंने इनके सब गुनाहों को माफ कर दिया। तो वमा नरा माकुम शुफाकुम अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरका, हमारे शफी हमारे साथ होंगे। और उनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे इन सिफारिशियों को नहीं देखते। कहाँ तुम्हारे पुत्र, कहाँ तुम्हारे खुदा, कहाँ तुम्हारे पर्वत, कहाँ तुम्हारे राहब, कहाँ जिनको तुम सब कुछ करते रहे। अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरका, जिनका तुम अपने में सजा बताते थे कि साढ़े साथी हैं, हमारे मदद करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, लक़द तक़त्तअ बैनकुम, बेशक तुम्हारी आपस की डोर कट गई, बीवी बीवी ना रही, बच्चे बच्चे ना रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार ना रहे, दोस्त दोस्त ना रहे, मोमिन के सारे ही होंगे। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, मेरे महबूब की हदीस में है, रब कायनात ने इरशाद फरमाया मोमिनों की बीवियों बच्चों को औलादों को उनके साथ जन्नत में रखूंगा। अकेले नहीं होंगे भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं होंगे अकेले, उनके बीवी बच्चों को भी साथ रखूंगा, मौजा नहीं लग जानी है जी। सबसे छोटा जन्नती, उसके बारे में मैंने जिस दिन पढ़ा रोंगटे खड़े हो गए कि 40 साल तक वो अपने घर के मेन गेट से लेकर अपने कमरे तक पहुंचेगा 40 साल में, ये सबसे छोटा जन्नती है। तो किन्ने लॉन होंगे उत्थे, किन्नियां मौजा होणगियां।
तो बच्चे सारे उसे खेल रहे होंगे, मेरा छोटा भी मेरा बड़ा भी है, यही ना तसव्वुर करें ना इसको, ये तसव्वुर सब वहां होंगे, तेरी बीवी तेरी बीवियां, फिर हूरें, फिर खादम, फिर नौकर चाकर, फिर मौजे, ओ खाओ पियो मौज करो, मेरे मोहम्मद को दुनिया में राजी करके आए, मैंने तुमको इस दुनिया में राजी करना है। करो ना यार ये तो लकत कत्ता बैनकुम, इनका ताल्लुक टूट गया, बीवी इसकी भी होगी वहां, बेटा इसका भी होगा वहां, काफर का, रिश्तेदार इसके भी साथ होंगे, लेकिन दुश्मन बन के हमारे तो बंदा कहता ना प्यो जाता है, चौधरी साहब मुंडे ने यार तेरे मुंडे ने साढ़े घरों इन्ने पैसे चुक ले, कहता जी पैसे मेरे को ले लो, ताड़ी मेहरबानी केस ना करे, ऐसे ही तेरे मुंडे ने अज की मेरे को ले लो। बच्चा गंदा है फिर भी बाप उसके पीछे जाता है, क्यों जाता है? मेरा पुत्र है, और वो कहता है गंदा है जो भी है तो मेरा ना, ऐसे ही है। मोमन के बीवी बच्चे औलादे मां बाप सब उसके साथ अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मेरा अब्बा, अल्लाह मेरा अब्बा। मैं ये अमूमी तौर पर शादियों में ये हदीस सुनाता हूं, जहां भी किसी बेटी का निकाह पढ़ने के लिए जाता हूं, कि रोज़े हश्र अल्लाह इरशाद फरमाएगा औरत अगर पहले जन्नत में चलेगी, अगर पहले जन्नत में चलेगी तो अल्लाह फरमाएगा मेरी वलिया तो मुझे राजी करके ये बोल तुझे क्या दो, तो वर्ज करेगी रब्बे कायनात जन्नत से आला जमीन कोई नहीं, इससे आला जगह कोई नहीं, अब और तुझसे क्या मांगो? अल्लाह फरमाएंगे जो मांगेगी मिलेगा। तो वर्ज करेगी अल्लाह मेरा दुनिया में एक शौहर था, वो मुझसे छूट गया महशर की भीड़ में, अल्लाह फरमाएंगे वो इस काबिल नहीं था कि यहां आ सके, गुनाहों की वजह से पीछे है, लेकिन तेरी सिफारिश सुनकर मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसे तेरे साथ जन्नत में दाखिल करता हूं। औरतों के उत्ते जुतियां चुकन वाले ध्यान करो ना, तो जन्नत च लैके जाना है। हाँ जी, हम ये कहते हैं ये मेरी जुत्ती दी नोक ते है जी, जुत्ती दी नोक ते ना, ऐसे ना करो, ये जुल्म है। आपको कितने बीबी कह दे ना घर के मेहरबानी करो आ जरा का चीज फड़ा दे, तेन गैरत नहीं आई, तू मैनू कह नहीं उठ के झाड़ू फड़ा दो, जरा मेरे नाल वापड़ मार दो। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स ने अपनी बीवी के घर के काम में रत्ती बराबर भी मदद करवाई, 1 साल का अजर सवाब उसे दिया जाएगा। कितना सानू शर्म आउंदी, असं कहने लगा असं हुण घर दा काम कर, अगर तू फारग बैठा अपनी बीवी की मदद कर दे, मेरे रसूल अपने हाथ से अपने घर के काम करते थे, सुन्नत समझ के ही कर ले यार। तो लकत कत्ता बैनकुम, बेशक तुम्हारे आपस की डोर कट गई, काफिरों से कहा जा रहा है, वदल्ला अन्कुम मा कुंतुम तज़ुमून, तुमसे किए गए जो दावे करते थे, तुमसे गए जो दावे करते थे, जो दावे करते थे ना, जिन्होंने तुम्हें तसल्लियां दी शैतानों ने, कोई नहीं ऐसी तेरे नाल, अब वो गए, लेकिन मोमिन अकेला नहीं होगा भाई, ये बात ज़हन में रखना, खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, मोमिन अकेला नहीं। फिर बोलो मोमिन अकेला नहीं, ना यहां अकेला ना वहां अकेला। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे साथी भी पैदा करेंगे, हमारे शफी भी खड़े करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।